Yes, yes, yes. Concentrated solution of NaCl is called brine solution. तन्मय बताए आपने क्या बोला था कि नाइट का फॉर्मूला Na2B4O7 2H2 हेमेटाइट मैग्नेटाइट Fe3O4 हम भेज देंगे पीडीएफ भेज देंगे आपको लेकिन याद कर लेना सबके लिखे हुए हैं पीडीएफ है हमारे पास हाँ सब लिखे हुए हैं क्या ये अभी नहीं है लिख लो क्लास 12th में आएंगे तो हाँ Fe3O4 Fe2O3 ये पूरे लिखे हुए हैं यहाँ पर हम पीडीएफ सेंड कर दें तो 11 के लिए ये सभी हैं इम्पोर्टेंट ओर्स के फॉर्मूले हमेशा काम आएंगे 11 12 हर जगह सब लगभग 12th के सभी बच्चों को याद हो चुके हैं हॉर्न सिल्वर का AgCl होती है और कौन सा पूछा हमने फ्लोस्पर वूल ZnO होता है ये लॉन्ग ग्रुप सिल्वर क्लोराइड AgCl जनवर सिल्वर कंपोजिशन कॉपर जिंक निकल ये लो आपके सामने ही सेंड कर देते हैं आपके ग्रुप में Fe3O4 Fe2O3 सोडियम सल्फेट 10H2 किसका लिवर कौन सा किसका सोडियम सल्फेट 10H2 वॉशिंग सोडा Na2SO4 10H2 सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट कहाँ होता है इट इज नॉट इन डेकाहाइड्रेटेड AgCl3 की AgCl Ag की Ag मैक्सिमम +1 +2 में जा सकता है ZnO इज कॉल्ड फ्लोस्पर वूल तुमसे कौन पूछा था सारा Al2O3 2H2O Al2O3.2H2O आपसे कौन पूछा था प्रांजल माइका का थोड़ा सा बड़ा होता है K2O 3Al2O3 6SiO2.2H2O जी नहीं लिखा माइका का ना कुछ भी याद करो जरूर लाइफ जब तक मज़े से चले जिएगा जब जॉब की वो अंदर से लगे कि अब जॉब का समय आ गया तो फिर एकदम से पढ़ाई चालू करना पूछते जाओ जल्दी जल्दी सर आपने वो फ्लोर्स पर वूल क्या बोला था ZnO जिंकसाइटी ZnO जिंकसाइटी को फ्लोस्पर वूल WOOL लिखा हुआ है आपको जो PDF भेजी उसमें फ्लोस्पर वूल और बताओ ऋषि से कौन नैन्सी से कौन बोरेक्स में 2H2 10H2 की जगह 2H2 कर दो आयरा से क्या पूछा था आपसे क्या पूछा था हॉर्न सिल्वर कितने लोगों से पूछा हमने इसी से बस तो आयरा से कुछ और पूछा होगा मतलब उससे पूछा था तो उसने कहा था कि हमसे बताया पायरोल्यूसाइड का बताओ पायरोल्यूसाइड MnO2 कैलेमाइन का बताओ कैलामल कैलोमल को बताओ Hg2Cl2 कोरेसिप सब्लिमेट को बताओ HgCl2 ये हुई ना बात
ऐसी आवाज़ आए तब तो मजा आए। लूनार कास्टिक भी पता होगा। परगेटिव का बताओ। नहीं पता। ZnCO3। PDF भेज दिए, लिखे हैं उसमें मेलेचाइट का। स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन बताओ। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील? What is the mean? I am not asking about composition. Stainless steel, ऐसी स्टील जिसमें दाग धब्बे ना लगे, that is called stainless steel. फिकर नहीं कोई, फिकर नहीं कोई। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। आपको यही 3 लिखे मिलेंगे हर जगह, कार्बन नहीं लिखा मिलता, लेकिन कार्बन भी प्रेजेंट रहता है इसमें। सर इसमें बहुत पानी की जरूरत पड़ती है एनेलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए, गर्म करके जब ठंडा किया जाता है। अब बोल तो दिया फिकर नहीं कोई, अब क्या है? चलो पहले चैप्टर एंड कर लेते हैं, फिर ये सब करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कल के लिए फिर से रह जाए चैप्टर। लास्ट ऑफ इनका बस बता दीजिए। ZnCO3। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेडिंग पे दिलवाई थी हमने, और केमिकल IUPAC नेम लिखवा दिया था, नहीं लिखवाया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हेमीहाइड्रेट और CaSO4, ठीक है ना। दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट हमने इसके बारे में हेडिंग डलवा दी थी सर। इसका IUPAC नाम लिख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, डालिए प्रिपरेशन मेथड। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन मेथड लिखिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। प्रिपरेशन मेथड एक ही है इसकी। इट इज प्रिपेयर्ड और इट इज फॉर्म्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग gypsum, it is prepared by heating gypsum। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल। अब थोड़ा सा बोल, अब जब आप बोले ना, हाँ, तो अब थोड़ा सा बोलते समय कुछ ऐसा बोले कि सामने वाले को लगे कि हाँ पढ़ने वाले बच्चे ने। डाईहाइड्रेट, बाई मतलब भी 2 होता है, लेकिन यहाँ जो आपके फॉर्मूलों में चलता है ना, ये डाई ज़्यादा चलता है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम वेरी हार्ड मटेरियल होता है। इसको हीट कर दीजिए अप टू 120 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लिखेंगे तो 393 केल्विन। तो देखिए 2 लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। क्या बन गया ये? प्लस क्या निकल जाएगा? 3H। देखिए एक में होते हैं 2 वाटर,
तो 2 में होंगे 4 वाटर। तो ये है इसकी मेथड बनाने की। इसका उल्टा होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला के इसका लेप वगैरह किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो ये बन जाता है जिप्सम, है ना, अ वेरी हार्ड मटेरियल। मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती तो वो किसकी बनाई जाती है? पीओपी। लेकिन जब वो हार्ड हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है। शायद कल आपने पूछा भी था ऋषि कि हार्ड हो जाता है, तो बहुत तेज़ हार्ड होता है, बहुत बहुत जल्दी। ये तो मतलब हमने भी अपने यहाँ देखा था, जैसे कि वहाँ पर उन्होंने किया था, यहाँ पर भी नीचे की सरफेस टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वो क्या करते थे, लगाते थे, वो जाके रंग बनाते थे, सॉरी पुट्टी बनाते थे वो, और करने लगते थे, 5-10 मिनट में ही बहुत हार्ड हो जाता था। डालिए हेडिंग प्रॉपर्टी। हथौड़े से तो जल्दी टूट जाएगी। हाँ टूट जाएगी, उसमें क्या है, ये ऐसा थोड़ी है। हार्ड मतलब बहुत जल्दी से टाइट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग थोड़ी है इतना। प्रॉपर्टी लिखिए, अब फिजिकल केमिकल नहीं लिख रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है तो एक साथ लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी में लिख लीजिए वाइट और ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों, है ना, मतलब इसमें पार्टिकल्स बहुत अच्छे से अरेंज नहीं होते हैं पीओपी में। वाइट एमोर्फस सॉलिड, या एमोर्फस को ही बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी वाइट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। in presence of वाटर। मान लीजिए अगर पीओपी आपने ठंडियों में खुला छोड़ दिया तो वो खराब हो जाएगा, मतलब जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो जिप्सम ये बनता है ना, इसको ऑब्जॉर्व करके फिर वो दोबारा उतना अच्छा पीओपी नहीं बनाता हीट करने के बाद। तो जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट नमी के कांटेक्ट में आ गया तो हार्ड हो जाता है। अब उसको फिर से आप पीस दे सकते हो, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी सीमेंट वाली, वो हार्डनिंग वाली बात नहीं आएगी आपकी। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट गेट्स कन्वर्ट into a very hard material, into it gets converted into a very hard material, into a very hard material called gypsum। सर ये सीमेंट से मजबूत रहता है या फिर? सीमेंट स्ट्रांग होता है, इसका यूज जरूर होता है सीमेंट को बनाने में। रिवर्स रिएक्शन लिख दीजिए, जो अभी पीओपी बनाने की लिखी थी ना, जैसे उसकी रिवर्स लिख दीजिए। तो कैल्शियम सल्फेट होल्टवाइड डॉट H2, और पानी डाला हमने इसमें 3H2। तो ये किसका फॉर्मूला है इतना हमारा? पीओपी का, है ना। जस्ट रिवर्स रिएक्शन लिख दीजिए। नहीं कोई हीट रिलीज नहीं होगी, इट इज नॉट अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए क्या बन जाएगा, 2CaSO4 डॉट, ये तो 2 बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है, जिप्सम का फॉर्मूला था CaSO4 2H2, ये बन गया जिप्सम। तुमने अभी पूछा था एप्सम कुछ करके ना, एप्सम एपी, अभी देखते हैं उसको क्या होता है एप्सम। नहीं देखते हैं, लेट्स सी। देखो बहुत विशाल एरिया है, कितना कवर करोगे, पर जितना अपन को आपको डाउट आए, हमें डाउट आए, उसको जितना अपन ढूंढते जाएंगे उतना ही अपन ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन ढूंढते हो, पता करते हो।
डालिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। अभी हम लिखवा रहे हैं इसी इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप हीट करते हो CaSO4 होल ट्राई H2O को आप हीट करते हो अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, तो इससे वाटर निकल जाता है और ये बन जाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इतने टेम्परेचर पे ऐसा लगता है कि जैसे इसकी राख बन गई हो। तो इसको जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डेड, मतलब मृत हो चुका है, ये बुरी तरीके से जल चुका है। डेड बर्न्ड पीओपी, डेड बर्न्ड पीओपी बोलते हैं इसको। दिस इज हेमीहाइड्रेट, दिस इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। फर्दर अगर आप इसको अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको गर्म करोगे, इसको हीट करोगे, तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रिलीज करता है आपका SiO3। बैलेंस कर लो। SO3 सॉरी। प्लस SO3 रिलीज करता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। बैलेंस कर लो, इसको भी 2 कर दो और इसको भी 2 कर दो, तो बैलेंस हो गया। डालिए यूजेज। तो आप जानते ही हो स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं इससे, माउल्ट्स भी बनाए जाते हैं। माउल्ट्स मतलब ढांचे, ढांचे वगैरह, मॉडल्स बनाए जाते हैं। मॉडल्स जैसे कि मान लीजिए आप पुतला कह सकते हो आप, हाँ हर जगह होते हैं। हम केमिस्ट्री के टर्म में बात कर लें तो कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो हमारे आसपास है नहीं है, तो उसका मॉडल बना के हमें दिया जा सकता है। उसको तो कहते हैं ना कि इसका उस चीज़ का मॉडल बना के लाओ। आप कुछ भी समझ लीजिए, इसको पुतला समझ लें, कुछ भी। तो हम अगर केमिस्ट्री या बायोलॉजी के समझ तो कोई स्पेसिफिक, या तो देखो उनके मृत शरीर को पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव्स में रख दिया जाता है जिनको बोलते हैं स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। देखे आप लोगों ने इस प्रकार ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ऊपर से बंद नीचे, और इसमें ऐसी स्पीसीज रखी होती है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं पाई जाते। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। और एक किस में रखे रहते हैं? प्रिजर्वेटिव। डेड बॉडी रखी रहती है प्रिजर्वेटिव में, तो वो डीकम्पोज फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव फॉर डेड बॉडीज, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेलिन होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड प्लस मैथिल एल्कोहल प्लस वाटर, इसका मिक्सचर चलाता है फॉर्मेलिन। नहीं, ये डेड बॉडी को प्रिजर्व करता है। जैसे कि ऑयल प्रिजर्वेटिव्स किसके लिए है? बहुत सारी ईडेबल चीज़ के लिए, जैसे पिकल्स वगैरह, जहाँ तक ऑयल होगा वो ख़राब नहीं होती है। और मार्केट में जो सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है वो आपका किया जाता है सोडियम बेंजोएट। अब्जॉर्ब भी तो कर लेता होगा क्या? कौन? जो डेड बॉडी रख गई है उसमें अब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो डेड बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, प्रिजर्व रखता है। सड़ने से एक पर्टिकुलर साल 2 साल तक वो प्रिजर्व रही जाएगी आपकी
डेड बॉडी, तब तक वो डीकम्पोज नहीं होगी। नहीं तो आप डेड बॉडी को ऐसे ही अगर डाल दोगे इसमें तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप बदबू आने लगेगी और अपने आप टूटने लगेगी, उसके पार्ट्स अलग सड़ जाएंगे पूरे। तो ये प्रिजर्व करके देते हैं, उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। अब मान लो यही चीज़ अगर ओरिजिनल बायोलॉजिकल स्पेसिमेन हमारे पास नहीं है तो इसका मॉडल्स आ सकते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे हार्ट के मॉडल्स आते हैं, ईयर के मॉडल्स आते हैं, बायो वाले ने सब लोगों ने देखे होंगे आपकी, है ना। तो इस प्रकार के मॉडल्स आते हैं, उसमें बताया जाता है कि आपके अंदर इसकी कैसी संरचना है। आई के मॉडल्स आते हैं, एक एक चीज़ निकाल के बताते हैं कि ऐसी ऐसी। स्केलेटन का आता है, वो भी आता है, लेकिन वो जनरली प्लास्टिक का बनता है या फिर वगैरह के भी तो प्लास्टिक में हर चीज़ में आते हैं। हमें नहीं कह रहे कि यही एक मटेरियल है, हर चीज़ में आते हैं, इसके भी बनाए जाते हैं। ये है हमारा इसका कहने का मतलब। तो डालिए यूजेज, तो लिखिए in making of models, statue, etc. माउल्स मतलब ढांचे, किसी पर्टिकुलर आकार का ढांचा चाहिए तो उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इन मेकिंग ऑफ माउल्स, मॉडल्स, स्टैचू एक्सेट्रा। एक और इसका जो बहुत ज़्यादा यूज होता है मेडिकल लाइन में, और प्लास्टरिंग ऑफ ब्रोकन बोन। तो जो प्लास्टरिंग की जाती है तो वो उसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो यही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लिखिए सर पहले वो सूखा लगा देते फिर ऊपर से पानी। दो मेथड है। एक तो ये होता है कि पट्टी लपेटी जाती है, फिर इसके ऊपर इसका पाउडर डाला जाता है, फिर मॉइस्चर डाला जाता है और पानी, फिर दूसरी पत्ती। और एक तरीका ये भी होता है कि पट्टी को इसमें सीधे लपेट दो गीला करके और फिर लपेट दो। तो अलग अलग मेथड है। सर जैसे निकालना हुआ तो वो हार्ड हो जाता तो काट के निकालना पड़ता है। हार्ड होने के बाद कट जाता है। हाँ होती है, ऐसे होते हैं, टूल्स होते हैं, कटता ही है वो काटा ही जाता है। जब प्लास्टर आपका हो जाता है तो उसको काटा ही जाता है, निकल जाता है। अंदर बोन्स का ये डॉक्टर्स का होता है। हमारे बॉडी में एक सेल्फ एक्शन पाई जाती है कि वो रिकवरी करती है आपकी। तो बोन्स आपकी पोजीशन से हिल गई है आपकी, तो वो प्लास्टर इस प्रकार से लगाया जाता है, ना ही भी करते हैं वो कि हिलाइए नहीं, कि बोन्स अपनी पोजीशन पे रहे और एक लंबे पीरियड के बाद वो अगर अपनी जगह पे तो वो सेट हो जाती है आपकी। तो इस प्रकार से होता है उसमें। तो लिखिए इन प्लास्टरिंग ऑफ, हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे पूछे वही बताएगा। जहाँ पे लगी हुई चोट सबसे जल्दी सही होती है। 1 2 3 4 लोग को पता, बाकी किसी को नहीं पता। तो जिनको नहीं पता उसी से चालू करेंगे। हर्ष, सबसे जल्दी सही होती है अपने आप हो। हमारे शरीर का वो कौन सा हिस्सा है? इन प्लास्टरिंग ऑफ ऋषि, नैन्सी, आयरा, फैज। आयरा तो मैथ वाली, बायो वाली? तो आयरा को तो बताना चाहिए। जैसे बायो मैथ, तुम बायो 1 2 3 मैथ, सारा भी मैथ। अब अनुष्का और जीनत है बायो। चलो अनुष्का, लेट्स सी। नहीं, काना हो गया। प्रांजल, जीभ, टंग इज द राइट आंसर। हमारे जीभ में लगी हुई चोट सबसे जल्दी सही होती है कंपेयर टू अदर। हाँ हाँ, चलिए अब पता था या नहीं था, अब पता कर लो। इन प्लास्टरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, ब्रोकन बोन्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है, ब्रोकन बोन्स को जोड़ने में किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज किया जाता है।
एक और लिख सकते हो, इन मेकिंग ऑफ जिप्सम एंड सीमेंट। इन मेकिंग ऑफ जिप्सम एंड सीमेंट। सबसे पहले जो सीमेंट बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? चूना से, एक स्पेशल टाइप शक्कर की, से। स्पेशल टाइप, वो तो पुराने ज़माने में शक्कर का सीरा, मूंग दाल, ये सब लपेट के चिपका देते थे। कौड़ी का आटा। हाँ। सर उसमें पूछ रहा था IAS के इंटरव्यू में। अच्छा, तो अब देखो ये अपना आंसर सही है कि नहीं। ब्रिटिश स्टोन होता है एक, उस स्टोन को पीस कर सबसे पहले बनाए गए थे आपके सीमेंट। आपके अब तो आपका जैसे कि एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, लाइम स्टोन, जिप्सम, इनको मिला के बेहतरीन सीमेंट बनाए जाते हैं आपके। लेकिन सबसे पहले बनाए गए थे जो सीमेंट आपके ब्रिटिश स्टोन, मतलब वो पत्थर अपने यहाँ नहीं पाए जाते हैं। नहीं वो पोर्टलैंड रॉक होते हैं, पोर्टलैंड चट्टाने होते हैं। 1000 से 2000 साल पहले। अभी तो हमने इसको उतना डीपली, पोर्टलैंड रॉक, ये वो पत्थर हुए हैं जिनसे सबसे पहले सीमेंट को बनाया गया। पोर्टलैंड रॉक ब्रिटिश स्टोन है, ब्रिटेन वाले। और ब्रिटेन ही तो थोड़ी ब्रिटिश है आपका। एक सर कंक्रीट भी यही है। वही कंक्रीट अलग होता है, पूरा ये कंक्रीट क्या होता है? क्ले टाइप मटेरियल, कंक्रीट अलग चीज़ होती है आपकी, मिक्सचर होता है वो। सीमेंट एक अलग चीज़ है। ग्रेफाइट के टाइल्स, प्योर ग्रेफाइट के तो नहीं आ सकते आप। साइंस है, साइंस कुछ भी कर सकती है, साइंस कुछ भी कर रही है आजकल। साइंस आजकल ऐसी चीज़ बना रही है, एक छोटा सा चीज़ बना रही है आपके, और उसको आप अगर अंदर डाल दो तो फिर अपने आप रिकवर करता रहेगा वो। और कुछ समय बाद खाना पर कैप्सूल मेडिसिन में खाएंगे। आपको पता है आयुर्वेदिक मेडिसिन तो कैप्सूल बन चुके हैं। 3 सुबह लो, सुबह का नाश्ता, 2-3 दवा, स्वाद नहीं है, मतलब आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। 4-5 सुबह नाश्ता आप उसमें लो, लंच में लो, और रात को डिनर में लो। अरे आयुर्वेदिक आ चुके हैं क्या? उनके लिए तो है, उनके लिए तो अलग केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो अलग चीज़ें होते हैं। वो लोगों का सर नमक, हाई कैलोरी वाली चीज़ें ले जाते हैं वो, जैसे चॉकलेट वगैरह और नट्स वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नमक मेडिसिन्स भी होती हैं उनकी, केमिकल सब्सटेंस। कैप्सूल खाते हैं। हाँ, कैप्सूल खाते हैं, और वो टूथपेस्ट टाइप पाउच होते हैं उनके, उसमें भर के ले जाते सर हैं। वो लोग ब्रश करके पी जाते हैं। अभी ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो वहाँ पे थूक नहीं सकते ना वो। थूक नहीं सकते, ये तो बात सही, क्योंकि वहीं पर हवा में तैरने लगेगा। बिना ग्रेविटी के जीना बहुत मुश्किल है, तो वहीं पर होता है। अच्छा चलो, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको हैबिट हो जाती है बिना ग्रेविटी के, तो वो दिक्कत। तो ऐसे ही तो जब वो ग्रेविटी से आपके विदाउट ग्रेविटी रीजन में जाते तो वहाँ उनको सर्वाइव करना दिक्कत होता है। हाँ, चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे इस साल के सिलेबस में है बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। हाँ, नए से करिए चैप्टर 11।